अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है और ये जो हमारा टॉपिक है ये है प्रीफिक्सेस। प्री का मतलब होता है पहले आने वाला, मतलब प्रीफिक्सेस का मतलब वो वाला वर्ड जो कि किसी भी वर्ड से पहले आ जाए। हम लोग अपनी कॉमन जो इंग्लिश में हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अनहैप्पी। अब जो वर्ड अन है ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। सिमिलरली हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं री राइट, री और राइट करने से पहले री का मतलब अगेन, री राइट, उसे दोबारा री अगेन लिखें इसे, तो वो भी हमारे पास प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे चंद प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास किसी भी यूनिट से पहले आते हैं। वो यूनिट से पहले लिखे जाते हैं तो इन्हें हम लोग प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो ये देखें द वर्ड्स एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स दैट आर एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स, वो वाले वर्ड्स जो कि एसआई यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन वर्ड्स को लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। प्रीफिक्सेस इसलिए यूज़ होते हैं कि कभी कभी हम लोग जो लिखते हैं, रीडिंग लेते हैं फिजिक्स के अंदर, वो बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। अगर बहुत छोटी या बहुत बड़ी रीडिंग होती है तो उसके लिए हमारे लिए उसे लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है। कैसे? हम लोग आमतौर पर कॉमन प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं जो कि हम लोग आमतौर पर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वो हमारे पास किलो है। आप लोग कोई चीज़ परचेज करने के लिए जाते हैं, आप लोग कहते हैं भाई कितने किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो दे दें। या हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, अगर आप लोग स्केल यूज़ करें, क्लास में बैठे हुए हैं, आप लोगों को टीचर कहते हैं कि आप लोग एक जो है 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाएं। अब वो जो सेंटी वर्ड है, ये जो सेंटी वर्ड है, सेंटीमीटर बोलते हैं। अब आपको टीचर ने अगर बोला 5 सेंटीमीटर आपने लाइन लगानी है, जो वर्ड सेंटी होगा ये प्रीफिक्स होगा और मीटर आपके पास यूनिट होगा। सिमिलरली आप लोग कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं, आप लोग कहते हैं कि अगर कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो आप लोग कहते हैं ये 5 मिलीलीटर है, ठीक है, या 5 ml। आप लोग बोतल लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास लिखा हुआ होता है उसके ऊपर 250 ml। अब वो जो मिली है, जो m रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 250 मिलीलीटर। तो ये हमारे पास जो ये वर्ड्स हैं ये हमारे पास प्रीफिक्सेस के तौर पे यूज़ होते हैं। इसका मकसद क्या होता है, जिस तरह मैंने पहले बताया, कभी कभी हमारे पास वर्ड्स जो होते हैं, रीडिंग जो होती है वो बहुत बड़ी भी हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है। इन रीडिंग्स को प्रॉपर शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। कैसे? इसकी भी एग्जाम्पल देख लें। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई है। ये हमारे पास देखिए, मैंने एक लिखी हुई रीडिंग लिखी हुई है 5000 मीटर। अब ये 5000 मीटर है, इसे अगर प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ मीटर। और 10⁻³ को अगर हम लोग देखें तो ये 10⁻³ प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका मतलब है किलो। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 किलोमीटर। अब देखिए ये जो मीटर है ये तो यूनिट आ गया, ये किलो जो है ये प्रीफिक्स आ गया और 5 यही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप एक और रीडिंग देख लें 0.02 मीटर, इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो 2 × 10⁻² मीटर। और इसे अगर हम लोग प्रीफिक्सेस की फॉर्म में बना के लिखते हैं तो 2 सेंटीमीटर। ये जो सेंटी है ये प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और मीटर फिर यूनिट आ गया और 2 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप एक और कोई रीडिंग देख लेते हैं 0.005 लीटर, एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी है 0.005 लीटर। अगर हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के लिखें तो 5 × 10⁻³ लीटर, और 10⁻³ मिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये मिली हमारे पास जो है वो प्रीफिक्स होगा और लीटर हमारे पास यूनिट होगा और 5 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जब भी हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करते हैं कभी भी डबल प्रीफिक्स यूज़ नहीं हो सकता। कि मतलब ऐसी रीडिंग में ले रहा हूँ मैं, वहाँ पर 2 दफ़ा सेंटी, मिली, ये किलो, मिली, कोई भी ऐसी कोई भी रीडिंग 2 दफ़ा कभी भी प्रीफिक्स यूज़ नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे ये देखिए मेरे पास एक रीडिंग थी 6, या कि मैंने उसके इतने सारे जीरो लगाए मीटर, मैंने इन 3 जीरो को किलो बना लिया, इन 3 जीरो को भी किलो बना लिया। तो मैं ऐसे कभी भी नहीं लिख सकता कि सिर्फ किलो, किलोमीटर, ऐसे कभी नहीं लिख सकता। कि डबल प्रीफिक्सेस कभी भी एक वैल्यू के साथ यूज़ नहीं होते। यहाँ पर मैंने कॉमन कोई प्रीफिक्सेस जो हैं जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। जैसे हमारे पास एक्सा है, एक प्रीफिक्स है, इसका सिंबल ई होता है। इसकी जो मल्टीप्लायर देखा जाए इसे कैसे लिखा जाता है, 10⁻18 के बराबर होता है। पीटा है, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 10⁻15 के बराबर होता है। तो और हमारे पास टेरा जो है टी, 10⁻12। इस तरह गीगा जो है जी, 10⁻9। अब मेगा जो हमारे पास एम, 10⁻6। किलो जो है के, 10⁻3। और जो हमारे पास हेक्टो जो है एच, 10⁻2 डेसी, इसे हम लोग डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डेका। और 10⁻1 डेसी जो है स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करता है, 10⁻−1। सेंटी जो है हमारे पास कॉमन यूज़ होने वाला 10⁻−2। इधर भी मैंने कुछ और एग्जांपल दी हुई हैं।
इन और एग्जांपल में देखें, अगर मेरे पास एक और कोई बहुत छोटी सी वैल्यू है, 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर को मैं 1 डेसीमीटर भी कह सकता हूँ। मेरे पास एक और वैल्यू आ गई 0.01, उससे भी छोटी वैल्यू आ गई 0.01 मीटर आ गई, तो इसे मैं 1 सेंटीमीटर के बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सेंटी और ये डेसी ये मैंने जो यूज़ किया है ये प्रीफिक्सेस के तौर पर यूज़ किए हैं। फिर ये देखें, अगर मेरे पास उस जो वैल्यू दी है उससे भी एक और छोटी वैल्यू आ जाती है 0.001 मीटर, इसे मैं 1 मिलीमीटर लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और बहुत छोटी वैल्यू आ गई 0.00001 मीटर, इसे मैं 1 माइक्रोमीटर के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है, इसे हम लोग यूज़ करते हैं और हमारे पास कॉमन चीज़ है, हम फिजिक्स में अंदर इसे ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी।